अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स। इस मज़ेदार सी रेसिपी से हमने बाज़ार से मिलने वाले महंगे नगेट्स को बीट करना है। यह बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पोटैटो नगेट्स कैसे बनेंगे अगले 6 मिनट में आपको पता चल जाएगा। तो बस नगेट्स की ये रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को देखते जाएं और मुझे सुनते जाएं। रमज़ान की इफ्तारियों को मज़ेदार बनाने वाली ये रेसिपी, जिसमें बनेंगे 3 आलूओं से इतने ढेर सारे नगेट्स। तो चलें जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी नगेट्स बनाने के लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। इन आलूओं को छीलने के बाद मैं इस तरह ग्रेट कर लूँगी। अगर तो आपने क्रिस्पी नगेट्स बनाने हैं तो आलूओं को बॉयल नहीं करना, बल्कि इस तरह ग्रेट करना है। नगेट्स का असल टेक्सचर इन ग्रेटेड आलूओं से ही बनेगा। आलूओं को आपने पानी में ही ग्रेट करना है ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अब स्टार्ट करते हैं कुकिंग। पैन में मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून घी लिया है। घी की जगह आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही मज़े का इनका जायका बनेगा। घी जब थोड़ा सा गर्म हुआ है तो मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन को बस हल्का सा फ्राई करेंगे, तड़के जितना इसे ब्राउन नहीं करना। बस जब हल्का सा कलर आ जाएगा तो अब हम इसमें डाल देंगे आधे कप से थोड़ा कम पानी। आधा कप नहीं लेना, आधे कप से थोड़ा कम पानी लेना है। जैसे ही पानी गर्म होगा तो अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेट किए हुए आलू। यहाँ मैंने सारे आलू नहीं डाले, थोड़े आलू मैंने बचा के रखे हैं, वो हम बाद में डालेंगे। यूँ समझ लें कि मैंने 2 आलू अभी डाल दिए हैं और 1 आलू मैं बाद में डालूंगी। अगर तो आपने किचन का काम नया नया शुरू किया है तो अभी आप पहले चूल्हा बंद कर लें और फिर इसमें डालें आधा कप चावल का आटा। हाफ टी स्पून मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ, अगर कम होगा तो हम बाद में डाल लेंगे। और इसके साथ 1 टीस्पून चीनी डाली है और चीनी के साथ मैंने 2 चुटकी येलो फूड कलर इसमें डाल दिया है। पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर आप चूल्हे को ऑन कर लें। पोटैटो नगेट्स बनाने हैं हमने बहुत क्रिस्पी, इसलिए इसमें हमने पानी बहुत कम इस्तेमाल किया है। बहुत ही कम पानी में हम इसको मैनेज करेंगे। बस 2 ही मिनट में सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। चावल का आटा थोड़ा लेसदार हो जाएगा और आलू भी इसके साथ नरम हो जाएंगे। आपने इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लेना है। बहुत ही क्रिस्पी ये पोटैटो बाइट्स बच्चों बड़ों सबको बहुत ही पसंद आएगी। पहले 2 आलू जो हमने इसमें डाले थे वो तो तकरीबन 80% तक हो गए हैं सॉफ्ट। अब जो 1 आलू रह गया था उसे अब हम इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ शामिल कर लेंगे 2 सब्ज़ मिर्चें जिन्हें बारीक काट लिया है और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और 1 टेबलस्पून घी अब हम इसमें शामिल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर और पकाएंगे। क्रिस्पी नगेट्स बनाने के लिए पोटैटो को ऐसे ही ट्रीट करेंगे। पोटैटो नगेट्स की और बहुत सी रेसिपीज़ में आलूओं को बॉईल करने के बाद उसकी बाइट्स बना लेते हैं, लेकिन अगर आपने क्रिस्पी पोटैटो नगेट्स खाने हैं तो इस रेसिपी का रिजल्ट गारंटेड है। इस रेसिपी में आलू को हमने 2 स्टेज में पकाया है, एक ज़्यादा पका हुआ और एक कदरे कम पका हुआ। इस रेसिपी की मेन बात तो यही है, बस रेशेदार और क्रंची से नगेट्स बनाने का यही फॉर्मूला है। 3 से 4 मिनट लगे हैं और ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे गर्म पैन से निकालकर किसी दूसरे बर्तन में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसके साथ जो भी करना है इसको ठंडा करने के बाद करेंगे। अब आलू का जो टेक्सचर हमने तैयार किया है इसमें आलू पक भी गए हैं और इसमें आलू के लच्छे भी बाकी हैं। थोड़ी देर के बाद जब आलू अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें हम इस तरह मसल लेंगे। इस तरह आलू मज़ीद सेट हो जाएंगे और एक स्मूथ शेप में आ जाएंगे। आलूओं को मसलने के बाद आप इस तरह चेक कर लें कि इस तरह ये कंबाइन हो रहे हैं। अब ये नगेट्स की शेप बनाने के लिए रेडी हैं। नगेट के साइज़ के मुताबिक थोड़ा सा आलू लें, दोनों हाथों में प्रेस करके इसको इस तरह टाइट करके उंगलियों से इसे इस तरह रोल कर लें। साइडों से थोड़ा प्रेस करके नगेट की शेप को फाइनल कर लें। बस इसी तरह बाइट साइज़ के नगेट्स तैयार कर लें। हाथों में इस तरह रोल कर लें या फिर इस तरह टेबल पे भी आप इसे रोल कर सकते हैं।
नगेट्स की रेसिपी को ज़रा रिकैप कर लेते हैं कि 2 पोटैटोज बिफोर राइस और 1 पोटैटो आफ्टर राइस, हाफ कप राइस और लेस देन हाफ वाटर। लें जी, इस फार्मूले से मैंने इतने सारे नगेट्स बना लिए हैं। नगेट्स का ये फार्मूला पॉकेट फ्रेंडली भी है और टेस्टी भी। अब चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। पैन में ऑयल को खूब अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके बाद आपने इन पोटैटो बाइट्स को, इन नगेट्स को 1 बाय 1 इसमें ड्रॉप कर देना है। थोड़ी देर इन्हें पहले ऑयल में अपनी शेप पकड़ने दें और फिर स्ट्रेनर की मदद से इन्हें इस तरह फ्राई कर लें। आलू भी बहुत मज़े की चीज़ है। कभी हम इसकी टिक्की बनाते हैं और कभी पराठे, और कभी बनाते हैं टेस्टी कचौरियाँ, यानी टेस्ट आलू के बगैर नामुकम्मल है। 3 से 4 मिनट में ही हमारे नगेट्स बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। लें जी, बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी पोटैटो नगेट्स बिल्कुल तैयार हैं। आज भी बनाएं और रमज़ान में भी बनाएं। इफ्तारी में फुल मज़ा लेने के लिए ये पोटैटो नगेट्स ज़रूर सीख लें। फ्राई चीज़ें पसंद करने वालों के लिए ये एक बहुत ही यूनिक सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको दे रही हूँ। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाना। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये नगेट्स कैसे लगे। ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल फूड पटारी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मैं तैयारी करती हूँ अगली रेसिपी की। Thanks for watching.